बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कार्य पुस्तिका प्रकृति कक्षा 5। तो इसमें इसके पहले हमने पहला पाठ देखा था, परिवार कल, आज और कल। तो इसकी वीडियो हम दे चुके हैं, इसकी वीडियो हम देख चुके हैं। और आज हम लोग इसमें देखेंगे मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। तो इसमें इसके पहले हम टेक्स्ट बुक जो हमारी चलती थी उसके हम अभ्यास प्रश्न पूरी पुस्तक में जितने भी पाठ दिए गए हैं सब देख चुके हैं। तो अब आज हम इस वीडियो में कार्य पुस्तिका के प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि मदद शब्द से आपका क्या अर्थ है। तो हमारी समझ से कि मदद शब्द का अर्थ है कि किसी की सहायता करना, सहारा देना व सहयोग के रूप में दिया गया रुपया पैसा है। कहने का मतलब कि मदद का मतलब होता है सहायता करना, यानी किसी की सहायता करना, किसी को सहारा देना, अगर उसको सहारे की ज़रूरत हो उसको सहारा देना। या हम कह सकते हैं कि सहयोग के रूप में जो दिया गया धन है या रुपया पैसा है वो हमारे मदद के रूप में है। अब आता है अगला प्रश्न, क्या आपने कभी अपनी कक्षा या स्कूल में किसी की मदद की है? नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो इसमें चूँकि स्कूल या कक्षा की बात कही गई है तो ये हम स्कूल की बात करेंगे। किसकी मदद की है? तो स्कूल में अपने सहपाठी की मदद करेंगे, अपने मित्र की करेंगे, अपने दोस्त की करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक काल्पनिक नाम दे दिया गया है कि हम अपने सहपाठी राम की हमने सहायता की है। तो यहाँ पे हम अपने सहपाठी का नाम दे सकते हैं, जो भी हमारा सहपाठी हो जिसकी हमने मदद किया हो, जिस तरह से हमने मदद किया हो हम उसका उसमें उल्लेख कर सकते हैं। और फिर दिया है कहाँ मदद की, कक्षा या स्कूल में। तो ये कक्षा में हमने मदद की है। अब क्यों की है? तो इसमें हमारा जो सहपाठी था उसको गणित का एक सवाल नहीं आ रहा था। फिर किस काम में मदद की थी? तो सवाल हल करने में, जो गणित का सवाल नहीं आ रहा था उसको हल करवाने में हमने उसकी मदद की है। तो इस तरह से हम कोई भी मदद कर सकते हैं। चोट लगने पर हम उसका इलाज कराने में मदद कर सकते हैं, उसको घर तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। मतलब जैसी भी परिस्थिति है, हम जिस प्रकार से अपने दोस्त की, अपने मित्र की मदद हमने की है, सहायता की है, उसको हम इसमें लिख सकते हैं। अब आता है दूसरा, इसी में दिया गया है कि मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। उसी में अगला पार्ट दिया, कई पार्ट में दिए गए हैं। अब इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है? उन्हें अपने दैनिक कार्यों को करने में क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं? आपके परिवार के लोग उस बुजुर्ग व्यक्ति की मदद कैसे करते हैं? तो लगभग हर घर में बुजुर्ग व्यक्ति होता है और सबने सहायता भी की है। हाँ, ये है कि सहायता करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अब जैसे इसमें दिया गया है कि आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, तो हाँ, क्योंकि दादी दादा जो है बुजुर्ग में ही आते हैं। अब उन्हें अपने दैनिक कार्यों में, जैसे चलने फिरने में और उठने बैठने में, कोई कार्य करने में और देखने आदि में कठिनाइयाँ होती हैं। फिर अगला उसमें प्रश्न दिया गया है कि आपके परिवार के लोग उस बुजुर्ग व्यक्ति की मदद कैसे करते हैं? तो हम परिवार के लोग उनके दैनिक कार्यों को पूरा करने में उनकी सहायता करते हैं। जैसे हम उनको उनके पास खाना ला करके दे देंगे, उनकी दवा समय से दे देंगे। इस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं। और भी जो उनकी परेशानियां हैं, जो उनकी आवश्यकता है, उसको हम पूरी करके हम उनकी मदद कर सकते हैं। अब आता है अगला प्रश्न, इसमें प्रश्न संख्या 2 दिया गया है कि यदि आपकी दादी चल नहीं पाती हैं तो आप उनकी मदद कैसे करेंगे? सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है कि उनको समय पर खाना देंगे, बा है उनको समय पर दवाई देंगे, और सा है उनको नहाने और शौचालय ले जाने की सुविधा देंगे। तो इसमें दिया गया है कि उपरोक्त सभी सही हैं। तो सही बात है कि इसमें अगर दादी चल नहीं पाती हैं तो हम उनको समय पर उनके पास खाना ला करके देंगे, ये भी सही है। समय पर दवाई देंगे, ये भी सही है। और उनको नहाने और शौचालय जाने में जो असुविधा होती है सुविधा देंगे उसके लिए। ये नहीं, इसका मतलब इसमें सभी पार्ट जो बासा दिए गए हैं सब सही हैं। तो इसमें में हम सही का निशान लगा देंगे। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। ये है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है कि आप अपनी कक्षा के कार्यों में किस प्रकार सहायता कर सकते हैं?
तो हम अपनी कक्षा में होने वाली क्रियाकलापों व गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेकर कक्षा के कार्यों में सहायता कर सकते हैं। यानी क्लास में जो भी क्रियाकलाप हो रही, जो एक्टिविटी हो रही, गतिविधि हो रही है, या शिक्षक जो भी काम करवा रहे हैं उसमें हम सक्रिय रूप से भाग लेंगे और इस तरह से हम वहाँ पे उनकी सहायता, उस प्रकार से हम स्कूल में कक्षा के कार्यों में सहायता कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि यदि कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है तो आप उसकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है, पहले तो अगर हम देखेंगे कोई व्यक्ति डूब रहा है तो पहले तो हम शोर मचाएंगे, आसपास अगर कोई दिख रहा है जोर जोर से चिल्लाएंगे कि बचाओ बचाओ, ये व्यक्ति डूब रहा है, कोई डूब रहा है, बचाओ। इस तरह से हम शोर मचाएंगे, आसपास के जो लोग हैं वो आएंगे। और अगर ऐसा संभव, अगर हमारे पास कहीं कोई रस्सी है तो हम उस रस्सी को जल्दी से उसके पास फेंक देंगे और कहेंगे कि इसको पकड़ लो, पकड़ने के बाद हम उसको खींच लेंगे रस्सी की सहायता से। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि नंबर 1 शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाएंगे, और नंबर 2 है यदि कहीं रस्सी मिल गई तो रस्सी की सहायता से उसको बचाने में मदद कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इसके बाद इसके हम कई पार्ट में इसका वीडियो देंगे, मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। तो ये अब आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।